जय माता दी बच्चों। आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स के बारे में कुछ बताऊंगा। स्पेशली 11th क्लास के लिए है, CS फाउंडेशन के लिए है, CMA फाउंडेशन के लिए या CA फाउंडेशन के लिए। और वैसे BCom फर्स्ट ईयर में या किसी भी स्टेज में अकाउंट्स की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा 5 मिनट का। देखिए, जब सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ तो बिगिनिंग में जो ह्यूमन बीइंग था या जो भी लोग थे वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे, आत्मनिर्भर थे और वो किसी तरह का लेन देन नहीं करते थे। जब उन्हें भूख लगती थी वो कोई चीज़ तोड़ करके खा लिया करते थे या किसी पशु पक्षी का शिकार करके खा लिया करते थे। लेन देन न के बराबर था। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, लोगों का एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ने लगी। जैसे जैसे डिपेंडेंसी बढ़ी, एक दूसरे पर लोग निर्भर होने लगे, तो लोगों ने एक दूसरे से लेन देन शुरू किया। इसे हम एक्सचेंज कहते हैं इंग्लिश में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे जैसे लेन देन बढ़ा तो इसी लेन देन को फ्यूचर में ट्रेड का नाम दिया गया, बिजनेस एंड ट्रेड। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव एज पर रेगुलर बेसिस इज नोन एज ट्रेड। तो आपका ट्रांजेक्शन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा। तो शुरुआती दौर में बिगिनिंग स्टेज पे ये ट्रांजेक्शन इतना लिमिटेड था कि लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो भी लोग ट्रांजेक्शन करते थे उसे याद रहता था किससे कितना देना है, किससे कितना लेना है। लेकिन सोसाइटी के डेवलप होने के साथ साथ जब ट्रांजेक्शन बढ़ने लगा और ट्रांजेक्शन को याद रखना पॉसिबल नहीं रहा, और जब याद रखना पॉसिबल नहीं रहा तो डिस्प्यूट बढ़ने लगे। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांजेक्शन्स को बुक में लिखने की आवश्यकता महसूस हुई, और जो बिजनेसमैन थे या एक्सचेंज करने वाले लोग थे उन्होंने ट्रांजेक्शन को बुक में लिखना शुरू किया। और इसी तरह ये बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक में लिखने को ही अकाउंटिंग का नाम दिया गया। आपकी बात समझ में आ गई होगी कि अकाउंट्स की शुरुआत कैसे हुई। समय गुजरता गया, बिजनेस का साइज और बड़ा होता गया, लेकिन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखने का कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं था। फिर 1494 में इटली के एक मैथमेटिशियन ल्यूकस पेसोली ने एक स्पेसिफिक मेथड डेवलप किया और उसका नाम दिया डबल एंट्री सिस्टम। और उसी के बेसिस पर आज पूरी दुनिया भर में सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसके बेसिस पे आपके 4 क्वेश्चंस जनरली क्रिएट होते हैं। हु इज ल्यूकस पेसोली? तो ल्यूकस पेसोली इज ए मैथमेटिशियन। ल्यूकस पेसोली एक गणितज्ञ था। दूसरा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि डबल एंट्री सिस्टम इन्वेंटेड बाय ल्यूकस पेसोली इन विच सेंचुरी? 15th century। इन विच ईयर? 1494। इन विच कंट्री? इटली। इन विच सिटी? वीनस। इस प्रकार के क्वेश्चन MCQ में पूछे जाते हैं। ये CS फाउंडेशन में भी है,
CMA फाउंडेशन में भी है, CA फाउंडेशन में भी है, और 11th में या अन्य एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे। और समय के साथ साथ अकाउंट्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते गए, बहुत सारे नए नए रूल्स बनते गए। जैसे जैसे समय बदलता गया, सोसाइटी बदलती गई, कानून बदलते गए, उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट्स की आवश्यकताएं बढ़ती गई, अनिवार्यताएं बढ़ती गई। आज भारत में भी सभी प्रकार के व्यापारियों को अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कंपल्सरी रूप में, लेकिन कंपनियों के लिए अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्सरी है। या और सारी संस्थाएं जो जो सोल प्रोप्राइटरशिप में है, या सिंगल सेलर में है, पार्टनरशिप में है, इनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाया गया है। एक सर्टेन अमाउंट तक अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के बाद इनको भी अपना अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्सरी है। इस प्रकार अकाउंट्स अगर कंपल्सरी ना भी हो तो सारे व्यापारी जानना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और ये सारे व्यापारी अकाउंट्स मेंटेन करके ही आसानी से जान सकते हैं कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या उनकी खुद की फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अकाउंट्स के जितने भी प्रिंसिपल हैं सारे मैन मेड प्रिंसिपल हैं। ये ह्यूमन बीइंग ने, इंसानों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बनाया है, और समय समय पर देश काल की परिस्थितियों और देश के कानून के अनुसार इसमें समय समय परिवर्तित किया गया है। आधुनिक युग में, इस कंप्यूटर युग में बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर जो अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है, जैसे टैली, बीजी, ये दोनों ही डबल एंट्री सिस्टम बेस है, और इसी के बेसिस पर इनके थ्रू भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। और इस प्रकार से अकाउंट्स की शुरुआत होती है। अब हम कल आपको बताएंगे अकाउंट्स के फीचर्स क्या हैं, अकाउंट्स के इम्पोर्टेंस क्या है, अकाउंट्स की लिमिटेशन क्या है, ठीक है, और अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय माता।